अजय जी ये बताइए, एक तरफ अभी जो हमने दिखाया मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी ये बात कहते हैं कि ऐसी हुकूमत बनेगी जो हमारे दीन की हिफाजत करेगी। लूड़ी लंगड़ी सरकार न जाने क्या क्या कहा, दीन की बात यहां पर की, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद ये हंगामा यहां पर होता है तो दूसरी तरफ बोटी बोटी करते हैं। ये सारे ऐसे, इतनी नफरत क्यों लोगों में भरी पड़ी है? नहीं, ये मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चाहे सहारनपुर हो या गाजीपुर हो या शामली भी और शामली में इस प्रकार की जो तस्वीरें और आ रही हैं, क्योंकि ये लंबे समय से ये जिस प्रकार की भावना पैदा की गई है कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, इस देश का आम मुसलमान अपनी रोजी रोटी बाकी चीजों से मतलब रखता है, सरकार के कल्याण के कार्यक्रम पहुंचे हैं, लेकिन उनके बीच जो नेता हैं, इस बार के चुनाव में पहली बार हमने देखा है कि आजादी के पहले जिस ढंग से कांग्रेस के बारे में प्रचार हुआ था, वो जो लास्ट इलेक्शन था, कि इस बार क्या, ठीक उसी ढंग का प्रचार इस बार मस्जिदों में मैंने देखा। लब जिहाद शब्द आए, अनेक वीडियो चल रहे थे कि ये चुनाव तुम्हारे लिए दीन का विषय है। अगर कोई मस्जिद में इमाम कहता है कि ये दीन का है तो उसको गलत मत मानना, और तुम्हारा ईमान नहीं कहता कि भाजपा को वोट दो। और इतनी खतरनाक मानसिकता पैदा करने की कोशिश की है और उसका असर भी दिखा है। दूसरा, जो इस प्रकार के नेता हैं जो बिल्कुल एक जीवन में ही नफरत और आक्रामकता से राजनीति करते हैं, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे अंसारी का बेटा हो, चाहे उनका परिवार हो, तो वो उसी दृष्टि से बात करते हैं कि जीतने के बाद अब लुल्ला लंगड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो अभी लुल्ली लंगड़ी नहीं है ना, ये भी सरकार लुल्ली लंगड़ी नहीं है, वो कल पता चल गया था बैठक में। और सरकार आप मानते हो कि लुल्ली लंगड़ी हो ताकि हमको इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा करने का और लोगों को भड़काने का, गालियां देने का मिले, तो वो इस देश में कानून और व्यवस्था की पालन करने वाली एजेंसियां हैं। जो दृश्य दिख रहे हैं, उस दृश्य की आलोचना न अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया है, न कांग्रेस के प्रवक्ता किया। बीजेपी की आलोचना तो समझ में आती है, लेकिन इस दृश्य की, इस भाषा की, इस ढंग की आलोचना तो होनी चाहिए ना। ये बिल्कुल गलत है। तारिक भाई ने एक बात तो कही है कि ओवर एक्साइटमेंट था ये। नहीं, ओवर एक्साइटमेंट नहीं है ये आलोचना थोड़ी है। ओवर एक्साइटमेंट थोड़े होता है कि हम किसी को अपमानित कर दें, लड़की के बारे में गलत बात करें, हिंसक बात करें। ओवर एक्साइटमेंट नहीं है, ये बाजाप्ता सामाजिक अपराध है जो दूसरे को भड़काती है। ये तो भड़काने वाले हैं, उत्तेजित करने वाले हैं ताकि इस देश में हिंसा हो। ठीक है तारिक भाई, सामान्यतः एक्साइटमेंट नहीं है, इसको रोकने की जरूरत है। और सुनिए, नहीं सुनिए, जब अखिलेश जी और राहुल जी फूलपुर जो करने गए थे, वहां भी एक दृश्य हमने देखा ना, कि उनको बिना सभा के लौटनी पड़ती है। एक और जगह गए जहां हंगामा हुआ, जहां उन्होंने सभा किया है, तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। भाजपा को इन्होंने एक प्रकार से पीछे कर दिया है, लेकिन इस विजय को उस उन्माद में न बदला जाए जिससे यह लगे कि इस देश का जो अल्पसंख्यक मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राज्य में हिंसा दंगा करना चाहता है। इसी के विरुद्ध समाजवादी पार्टी की पराजय हुई थी। और योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में जो बहुमत मिला था, इसी के विरुद्ध मिला था। आप सहमत हैं इस बात से तारिक भाई? तारिक अहमद लारी जी, सुना आपने? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा मैं जुड़ता हूं। हाँ सैफ भाई, बोलिए। सबसे पहले तो मैं शाजिया आलमी और जो हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे आरएसएस के बैठे हुए हैं, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। किसी भी कम्युनिटी के लिए जो है, ठीक है, वो गलत बात या गलत शब्द जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि अच्छा, ये अगर मैं सैफ को कहूं कि ISIS का बैठा हुआ है, ये जमात इस्लामी का बैठा हुआ है, इसको कैसा लगेगा? अरे सुनो, आप तमीज से तो बहस करते नहीं हो, आपको बार बार रोकने को, अब टीवी पर बैठा दिया जाता है, आपको बोलने का तो तमीज है नहीं, कैसे बात कर रहे हो, किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देना। हाँ, तमीज तो सीखना पड़ेगा आपको भैया, सुनो, आपको तमीज भी सीखनी पड़ेगी, आपको तमीज भी सीखनी पड़ेगी। और बदतमीजी से बात करोगे तो बदतमीजी से जवाब दिया जाएगा, तमीज से बात करोगे तो तमीज से जवाब दिया जाएगा। नहीं सैफ भाई, ये जरूरी है, ये जरूरी है। तमीज की बात करना बहुत जरूरी है और आपको सीखना भी बहुत जरूरी है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं, आप टोकते हैं, आप दूसरे की बात नहीं होने देते हैं। मैं चाहता हूं आराम से आप अपनी बात रखिए। अभी आपने शुरुआत में कहा कि आरएसएस के पत्रकार कौन बैठे, सुनिए ना, आपने कहा आरएसएस के पत्रकार कौन बैठे हैं। इनकी तरफ से अगर कटाक्ष करते हुए कुछ आपको कहा गया तो फिर आपको मिर्ची लगेगी ना? नहीं है ये, अरे हिमांशु, चलिए इनसे बुलवा लीजिए, नहीं है ये, चलिए।
नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी को बोला तो आप सुनेंगे। ना सुनो तुम्हारे भैया, मैं क्या हूं ना, आपको पता नहीं। आप देखिए, ये कांग्रेस के आगे पीछे है नहीं। मैंने कभी कांग्रेस के, सुनो ना, CWC ने, स्टेट के WC में कभी देखा इनको? कांग्रेस में तो मैंने कभी देखा नहीं इनको। अपने से कांग्रेसी कहते हैं। मैंने किसी आंदोलन में नहीं देखा, धरना प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं देखा। मैंने तो कभी देखा नहीं इस आदमी को। अब टीवी पर बैठ के कांग्रेसी बनते हैं, दूसरा दवाई आपको पिलाई जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टीवी डिबेट में बैठाते हैं जिनको तमीज नहीं है, जिनके एक एक शब्द जो है वो अच्छा, एक मिनट, ठीक है। अभी यही आपको कुछ कह देंगे तो मिर्ची लग जाएगी साहब भाई, और कुछ नहीं है। अच्छा हिमांशु, अब मैं रख काम की बात आपको पहले जवाब देता हूं। नहीं, तारिक भाई तक आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिए, तारिक भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी तो अभी जो अवधेश जी ने कहा था वो आपने सुना था? नहीं, उनकी आवाजें मेरे पास आना बंद हो गई। शॉर्ट में अगर बताएंगे, शॉर्ट में अगर उन्हें बताएंगे, देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसीलिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के हिंसा को, इस प्रकार की जो सामने डरावनी तस्वीर है, उसको एक्साइटमेंट नहीं कहा जाता है। वो जरूर डरावनी तस्वीर है। हाँ, बिल्कुल डरावनी तस्वीर आ रही है, यहां से भी आ रही है। भाषा डरावनी है कि हमारे अब मैं समझ गया, सारी बात समझ गया। तो इसलिए आपको विजय मिली है, लेकिन विजय में इसको नहीं संभालेंगे तो विजय फिर बदल जाएगी। इसका जवाब देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप इसकी चिंता ना करिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ बोलिए तारिक भाई। देखिए, पहली बात है सैयद भाई, अराजकता ना फैलाइए, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं और हर किसी को कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये डिबेट नहीं होती है। दूसरी बात ये है, और आप भी ध्यान रखिए कि वो कहा कांग्रेस के हैं कि नहीं है, कांग्रेस के नाम पर बैठे हैं तो कांग्रेस के हैं। ठीक है, बोलिए। ये ध्यान रखिए, किसी को एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, तारिक भाई बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आप। देखिए भाई, जो तस्वीरें आई हैं, मैंने फिर वही कहा, ये चाहे आप जितना नैरेटिव सेट करिए, चाहे जितना आप प्रोपेगेंडा करिए कि ये अराजकता थी, तो ये था, ये अराजकता नाम की कोई चीज नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्साइटमेंट था, क्योंकि ऐसी बातें इलेक्शन के दौरान कही गई थी। इमरान मसूद जीते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए। अच्छा तारिक भाई आपने कहा कि बयानों की वजह से ओवर एक्साइटमेंट आ गया। अगर सीटें और ज्यादा आ जाती, मैं तो कह रहा हूं कि अगर 80 में से 60-65 सीटें आ जाती, फिर उसके बाद ये ओवर एक्साइटमेंट क्या शक्ल ले लेती? आप गलत जा रहे हैं ना। अगर यही चीज पीछे हो जाती, बीजेपी और हार जाती या बीजेपी और जीत जाती, तो आगे जाके क्या क्या करती? संविधान भी